नमस्कार। अब आप राजेश प्रियदर्शी से बिहार का प्रादेशिक समाचार सुनिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के एक और मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी को पटना के कोर्ट में हाजिरी लगाने का आदेश जारी किया गया है। पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 12 अप्रैल को एक मानहानि मामले में पेश होने के लिए कहा गया है। कुछ दिन पहले सूरत के कोर्ट में राहुल गांधी को मानहानि के एक अन्य मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। अब पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी हुआ है। 2019 में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के समक्ष याचिका दायर की थी। इस पर राहुल गांधी को बयान दर्ज करने के लिए समन भेजा गया है। राहुल गांधी इस मामले में भी जमानत पर हैं। सुशील कुमार मोदी के वकील एसडी संजय ने बताया है कि 2019 में पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक शब्द बोले जाने पर मामला दर्ज किया गया था। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाले को चोर कहकर अपमानित किया था। संजय ने कहा कि उस वक्त 2019 में राहुल गांधी पटना के कोर्ट में उपस्थित हुए थे और जमानत लेकर गए थे। बिहार के मामले में 5 गवाह हैं, जिसमें सुशील कुमार मोदी भी शामिल है। अगस्त 2022 में अपना बयान दर्ज कराने वाले सुशील कुमार मोदी आखिरी गवाह थे। इस साल फरवरी में शिकायतकर्ता ने मामले में अपना अपना सबूत पेश किया था। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता के पक्ष के सभी गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। अब राहुल गांधी के बयान के लिए मामला लंबित है। उनका बयान दर्ज कराने के लिए 12 अप्रैल को तारीख तय की गई है। बिहार के लिए एक बड़ी सुखद खबर है। झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में खनिज खदानों के नाम पर कुछ नहीं बचा था। ऐसे में अब यह सुखद खबर है कि गया और पतालगंज, रोहतास जिले के कुछ हिस्सों में और जमुई जिले के मज्जोस के पास अन्वेषण में लाखों टन खनिज भंडार की मौजूदगी का पता चला है। बिहार के विभिन्न गैर वन क्षेत्र में मिले चूना पत्थर, वनेडियम युक्त मैग्नेटाइट, एल्यूमीनाइट, मैग्नेटाइट और ग्लोगनाइट जैसे खनिजों की अब नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं खान्य संबंधी मामलों के आयुक्त हरजोत कौर ने बताया कि राज्य सरकार नीलामी के लिए लेन देन सलाहकार के रूप में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स के साथ काम करेगी और उन नियमों तथा शर्तों का भी सुझाव देगी जिनके आधार पर नीलामी की जा सकती है। निसंदेह राज्य के गैर वन क्षेत्रों में ऐसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें अन्वेषण गतिविधियों को शुरू करने से पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भंडार वन क्षेत्रों में नहीं है। हरजत कौर ने आगे बताया कि इसके अलावा खान एवं भू विज्ञान विभाग ने जमुई जिले में 6,000 करोड़ रुपए के लौह अयस्क की नीलामी का फैसला भी किया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग के जिलों में आंधी बारिश के आसार है। इस दौरान मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली की चेतावनी भी जारी की गई है। पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज आंधी के बाद ओला गिरने और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही शुक्रवार को उत्तर पूर्व भाग के सुपौल, सहरसा, किशनगंज, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया और कटिहार एवं दक्षिण पूर्व भाग के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में तेज आंधी और मेघ गर्जन के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विश्लेषण के अनुसार एक ट्रफ उप हिमालय पश्चिम बंगाल से गंगेय पश्चिम बंगाल होते हुए उत्तरी उड़ीसा तक समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है, जिसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के 1-2 स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की बारिश तथा मेघ गर्जन, बिजली चमकने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीजेपी का बिहार मिशन जारी है। ऐसा लगता है कि बिहार की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी है। एक बार फिर से 2 अप्रैल को शाह की सासाराम और नवादा में चुनावी रैली है। बीते 6 महीने में शाह का ये चौथा बिहार दौरा होगा, लेकिन इस बार रैली शाह
के एक दिन पहले ही पटना पहुंच जाएंगे। 1 अप्रैल को वो पार्टी के वरीय पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे और फिर रात्रि विश्राम भी होगा। इसके बाद 2 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती पर अमित शाह सासाराम और नवादा में रैली करेंगे। इससे पहले 26 और 25 फरवरी को अमित शाह ने वाल्मीकि नगर में जनसभा को संबोधित किया और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि अब किसी भी कीमत पर एनडीए में नीतीश कुमार की एंट्री नहीं होगी और अब वो एनडीए का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। इसके बाद सहजानंद सरस्वती जयंती के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे और भूमिहार समाज को साधने की कोशिश की थी। एक बार फिर से बीजेपी का निशाना नीतीश के लवकुश समीकरण पर है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक कुशवाहा समाज से आते थे और शायद यही वजह है कि शाह इस रैली के जरिए कुशवाहा समाज को साधने की कोशिश करेंगे। बिहार की सत्ता से बाहर होने के बाद से शाह का ये चौथा दौरा है। इससे पहले बीते साल सितंबर में शाह ने सीमांचल से चुनावी शंखनाद किया था। रैली के जरिए उनकी कोशिश पूर्णिया, अररिया, किशनगंज जैसे जिलों के कटिहार और मुस्लिम वोट बैंक को साधने पर जोर दिखा था। बिहार में अब टोल प्लाजा से गुजरने पर ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। बताया जा रहा है कि टोल टैक्स में 5 से 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। टोल टैक्स की बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। बिहार में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग पर 29 टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली की जाती है। बिजली की दरों में बढ़ोतरी के बाद बिहार के लोगों का ये दूसरा झटका लगा है। टोल टैक्स के महाप्रबंधक के मुताबिक टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले वाहन मालिकों के मासिक टैक्स 315 की बजाय 330 रुपये वसूला जाएगा। पटना बख्तियारपुर फोरलेन के 1 अप्रैल से कार, जीप और वैन जैसे छोटे वाहनों से 125 के बजाय 130 रुपये वसूले जाएंगे। वहीं हल्के कमर्शियल वाहनों में 190 की बजाय 200 रुपये मिल जाएंगे। 6 चक्का और भारी कमर्शियल वाहनों की 380 रुपये के बजाय 400 रुपये देने होंगे। वहीं इससे भी अधिक भारी वाहनों से 575 की बजाय 605 रुपये टैक्स के तौर पर लिए जाएंगे। वहीं यूपी के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी 1 अप्रैल से टोल टैक्स बढ़ जाएगा। बीते दिनों बिहार में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को एक अणे मार्ग पर समीक्षा बैठक की और आपदा प्रबंधन विभाग को प्रभावित किसानों को फसल क्षति के भुगतान के जरिए 92 करोड़ रुपए की राशि कृषि विभाग को अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि आपदा प्रबंधन विभाग, कृषि विभाग एवं संबंधित जिलाधिकारी इसकी सघन मॉनिटरिंग करेंगे। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि कृषि विभाग के द्वारा कराए गए विस्तृत सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 6 जिलों मुजफ्फरपुर, गया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर एवं रोहतास की कई पंचायतों में खड़ी फसल की क्षति 33% से अधिक दर्ज की गई है, जिसका कुल रकबा 54,022 हेक्टेयर है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर कृषि विभाग से संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा 17 से 21 मार्च के बीच ओलावृष्टि और आंधी तूफान से प्रभावित जिलों में फसल क्षति का विस्तृत सर्वेक्षण कराया गया था। इस मामले में कृषि विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी। अब सीएम नीतीश कुमार ने असामयिक वर्षा, ओलावृष्टि और आंधी तूफान से हुई फसल क्षति को लेकर संबंधित किसानों के खाते में शीघ्र राशि के भुगतान का निर्देश पदाधिकारियों को दिया है। यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ गई है। मदुरई कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को कस्टडी सौंप दी है। अब उदयपुर थाने की पुलिस मनीष कश्यप से पूछताछ करेगी। मनीष कश्यप पर फर्जी वीडियो वायरल करने का आरोप है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी इलाके के धतिया गांव में एक पूर्व शिक्षक के दरवाजे पर गैस टंकी ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरे गांव में इसकी धमक सुनाई दी। वहीं मौके पर लोहे के सामान का काम करने वाले शिक्षक पुत्र पप्पू सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। मुजफ्फरपुर के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को दिन दहाड़े बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर को गोलियों से भून दिया। इस दौरान बदमाशों द्वारा ताबड़तोड़ कई राउंड की फायरिंग की गई। घटना के बाद गले से चैन भी छीन कर लेकर फरार हो गए। बेगूसराय में भीषण अगलगी की खबर आने से यहां अफरा तफरी मच गई। इस अगलगी में कई घरों को जलने की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक पशु की जलने की मौत हो गई है।
गोपालगंज में जमीनी विवाद को लेकर चाकूबाजी की सूचना है। जिले के मणिकपुर गांव में हुई इस चाकूबाजी से पिता और उसके 2 पुत्र घायल होने की सूचना है। मुंगेर में सड़क हादसा में ससुर दामाद की मौत हो गई। बेटे का रिश्ता तय करने के लिए सभी जा रहे थे। बिहार कानून साज काउंसिल के ग्रेजुएट और टीचर्स इंतखाबी हलकों की 5 सीटों के लिए पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। पोलिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वोटों की गिनती 5 अप्रैल को होगी। काउंसिल के 4 अरकान की मुद्दत-ए-कार 8 मई को खत्म हो रही है, जबकि सारण टीचर्स हलके की सीट पर केदारनाथ पांडे की मौत के सबब ज़िमनी इंतखाब कराया जा रहा है। जिन सीटों के लिए इंतखाबात हो रहे हैं उनमें गया ग्रेजुएट और टीचर्स हलका, सारण ग्रेजुएट और टीचर्स हलका और कोसी टीचर्स हलके की सीट शामिल है। इन सीटों के लिए 48 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। मरकजी हुकूमत ने नायाब बीमारियों के इलाज के मकसद से इनफरादी इस्तेमाल के लिए दरामद की जाने वाली सभी दवाओं और खास खुर्दनी अशिया को बुनियादी कस्टम ड्यूटी से छूट दी है। वजारत मालियात ने कहा है कि मुख्तलिफ कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले पिमरोलिजुमाब को बुनियादी कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट दी गई है। वजारत ने कहा कि इस छूट से इन दवाओं की दरामदात पर लागत कम होगी और मरीजों को राहत मिलेगी। मरकजी वजारत इमदाद बाहमी ने गाँव में अनाज गोदाम की तामीर के लिए हुकूमत बिहार को रहनुमा हिदायत जारी की है। माली साल 2023-24 के बजट में इस सिलसिले में नज़्म भी किया गया है। गाँव में गोदाम बनाने से जहां किसानों को पैदावार की फरोख्त में आसानी होगी, वहीं गोदाम के किराए से कोऑपरेटिव कमेटियों की आमदनी में इजाफा होगा। महकमा इमदाद बाहमी के मुताबिक रियासती हुकूमत ज़रूरी रोड मैप में गाँव का शमूलियाती तरक्की का मॉडल बनाने पर जोर दे रही है। साइक्लोन के असर से रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर 1 अप्रैल तक मौसम में तब्दीली का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने इस दौरान रियासत के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मशरकी और मगरबी चंपारण जिले में आंधी, बारिश और ज़ालेबारी के साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है।